आज से ठीक 2 साल पहले एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। पर अगला साल आते आते ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होने लगी थी। लोग घर से बाहर निकलने लगे थे और इन हालातों में जीना सीख भी लिया था। पर जब शुरू शुरू में लॉकडाउन लगा था तब लोगों को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अकेलापन लोगों को काटने के लिए दौड़ता था। इस दौरान ऐसे कई लोग थे जो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शिफ्ट हो गए। इंदर भी अपने घर से दूर रहकर दूसरे शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो अपने ऑफिस के पास ही एक हॉस्टल में रहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था। यहाँ तक कि उसके रूममेट भी अपने घर चले गए थे। खुशकिस्मती से इस शहर में इंदर का एक दोस्त भी था जिसका नाम था शुभम। शुभम भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो बचपन से इसी शहर में रहा था। असल में शुभम के पापा की पोस्टिंग इसी शहर में थी, तो उसका पूरा बचपन यहीं बीता और बड़े होकर इसी शहर में उसे जॉब भी मिल गई। उसके पिताजी के रिटायरमेंट के बाद उसके माता पिता अपने पैतृक गांव में चले गए। अब शुभम यहाँ पर अकेला रहता था। शुभम ने इंदर को कई बार कहा कि वो आकर उसके साथ रहे, लेकिन इंदर का ऑफिस वहाँ से करीब करीब 23 किलोमीटर दूर था। रोज़ इतना ज़्यादा ट्रैवल करना इंदर के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वर्किंग आवर्स में या कहूँ वर्किंग आवर्स के बाद वो शहर में काफ़ी ट्रैफिक हो जाया करता था, जिससे ये 23 किलोमीटर का सफ़र तय करना भी किसी जंग जीतने के बराबर होता था। लेकिन अब लॉकडाउन लग चुका था और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इसलिए इस बार इंदर ने खुद शुभम से कहा कि क्या वो उसके साथ रह सकता है। शुभम तो जैसे इस सब के लिए तैयार ही बैठा था। उसने तुरंत कहा बिल्कुल। आखिरकार इंदर शुभम के साथ शिफ्ट हो गया। शुभम ने एक नौकर रखा हुआ था जिसका काम था खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, सारे काम। लेकिन लॉकडाउन के कारण वो भी नहीं आ पा रहा था, तो थोड़े दिनों तो दोनों ने ही सारे काम किए। धीरे धीरे जब सब नॉर्मल होने लगा, लोगों को घरों से निकलने की आज़ादी मिल गई, तो उनका नौकर भी वापस से काम पर आने लगा। इसी शहर में शुभम के मामा का एक होटल भी था। शुभम जब भी वहाँ से निकलता था उस होटल में जाकर वहाँ के मैनेजर से ज़रूर मिलता था। लगभग वहाँ के सभी कर्मचारियों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन इंदर बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी उसके घर की घंटी बजी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि शुभम अपने हाथ में एक बड़ा सा आईना पकड़े उसके पीछे अपना मुंह छुपाए खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही शुभम ने मजाक मजाक में कहा, सर जी आपका पार्सल आया है। इस पर इंदर ने उसे जवाब दिया, अरे 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 देखो क्या दिन आ गए हैं। मेरे दोस्त की नौकरी चली गई और अब उसे डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। नौकरी जाए मेरे दुश्मनों की। शुभम ने उसे जवाब दिया। उस सुंदर से और चमकदार शीशे को देखते हुए इंदर ने शुभम से पूछा, कहाँ से ले आया ये शीशा? क्या जरूरत थी इसकी? लगे तो हुए हमारे घर में दो दो। इस पर शुभम ने उसे जवाब दिया कि अरे मेरे मामा का होटल है ना, वहाँ कुछ काम हो रहा है, सब चीज़ें बदल रहे थे। होटल भी तो कितना पुराना है, अब नए चीज़ें लगा रहे हैं। और मैं आज ऐसे ही चला गया था मैनेजर से मिलने,
देखा तो कुछ मजदूर ये आईना उठा के ले जा रहे थे। बड़ा सुंदर लगा यार। देख तो क्या कलाकृति है। इसके अगल बगल जो ये वुडन लगी है ना, हाथ से तराशी गई है। और इतना बड़ा आईना हमारे पास है भी कहाँ। इस पर इंद्र ने जवाब दिया, हाँ बात तो सही है यार, लग तो बहुत सुंदर रहा है। पुराने जमाने की चीजों की बात ही कुछ और है। सब हाथ से बनता था। आजकल तो वही प्लास्टिक कब आता है, कब टूट जाता है, कब रंग उड़ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। इस पर शुभम ने कहा, वही तो यार, देखना कितना पुराना है, फिर भी कितना चमक रहा है। पता है तुझे कितने साल पुराना होगा ये? कम से कम 50 साल। फिर भी अभी तक चमक नहीं गई इसकी। देख, तेरा चेहरा भी पूरा क्लियर दिख रहा है। इतना तो तेरे फोन के कैमरे में भी ना दिखे। और वो देख देख देख, तेरा सफेद बाल। दोनों थोड़ी देर इसी तरह हंसी मजाक करते रहे। अब बारी थी इस आईने को टांगने के लिए जगह ढूंढने की। बेडरूम और बाथरूम में तो पहले से ही शीशे लगे हुए थे, इसलिए हॉल में ठुके हुए एक खीले को देखकर उनका ख्याल आया कि इसे यहीं टांग देते हैं। उसे व्यवस्थित ढंग से टांगने के बाद दोनों ने ये देखा कि क्या उनका ये निर्णय सही है या नहीं। मस्त लग रहा है यार, शुभम ने आईने को देखते हुए कहा। आपने भी कभी गौर किया होगा, जब कभी हमें बड़ा आईना दिखता है जिसमें हम खुद को पूरी तरह से देख पाते हैं, उसके सामने हम कुछ देर तक तो ठहर ही जाते हैं। और यह आईना आज पहली बार शुभम और इंदर के घर में लगा था, तो वो जब भी इसके सामने से निकलते खुद अपने आप वहीं रुक जाते और खुद को निहारने लगते। क्योंकि अब सरकार ने सख्ती कुछ कम कर दी थी, इसलिए ऑफिसेस भी खुलने लगे थे। पर अभी सिर्फ शुभम का ऑफिस खुल रहा था, इंदर का तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। वैसे भी इंदर ने डिसाइड कर रखा था कि अगर उसका ऑफिस खुलने भी लगे तो वो कम से कम 2 से 3 महीने तो यहीं पर रहेगा और वर्क फ्रॉम होम ही करेगा। शुभम का ऑफिस तो घर के पास ही था, इसलिए उसे ऑफिस जाने में कोई तकलीफ नहीं थी। अगले दिन सुबह शुभम अपने काम पर निकल गया। शुभम तो अपने ऑफिस के कैंटीन में ही खाना खाता था। इंदर के लिए नौकर आकर खाना बना लिया करता था। वो सुबह खाना बनाता और जो बर्तन निकलते उन्हें शाम को आकर धोता, फिर खाना बनाकर चले जाता। शाम के जो बर्तन रहते थे वो रात भर सिंक में पड़े रहते थे, उन्हें नौकर द्वारा सुबह धोया जाता था। रात को इंदर और शुभम साथ में ही खाया करते थे। दोनों रात का खाना खा सोने चले गए। रात के ठीक 2 बजे इंदर की नींद कुछ आवाज से खुली। ये आवाज बर्तनों के खटपट की थी। इंदर ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि शुभम अपने बेड पर नहीं था। उसने घड़ी की ओर नजर डाली तो देखा कि रात के 2 बज रहे हैं और किचन से आ रही थी खटपट की आवाज। इंदर ने मन ही मन सोचा, लगता है इसे फिर भूख लग गई, जाकर देखता हूँ क्या बना रहे हैं जनाब। यही सोचता हुआ इंदर किचन की ओर बढ़ा। किचन में जाकर उसने देखा कि शुभम सिंक में पड़े हुए बर्तन धो रहा है। वो एकदम सीधा खड़ा है, किसी पुतले की तरह। बस उसके दोनों हाथ चल रहे थे। इंदर ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ भाई, इतनी रात को बर्तन क्यों धो रहा है? सुबह आकर अंकल धो तो देंगे ना। नींद नहीं आ रही क्या देखो? इतना सब पूछने के बाद भी शुभम बिल्कुल नहीं पलटा। वो अब भी बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसके सिर्फ दोनों हाथ चल रहे थे और वो हाथ बर्तनों को साफ करने में लगे हुए थे। अरे क्या हो गया? इंदर ने अब थोड़ा जोर देकर पूछा।
पर शुभम ने कुछ नहीं कहा। तभी इंदर को अपने बेडरूम से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तभी इंदर को अपने बेडरूम से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बेडरूम की ओर बढ़ा। वहाँ जाकर देखने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि शुभम तो बाथरूम से निकल रहा था। इंदर के ऐसे एक्सप्रेशन देख शुभम ने उससे कहा, क्या हुआ भाई, तुझे बाथरूम जाना था क्या? मेरा इंतज़ार कर रहा था। उस पर इंदर ने उसे कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, तू 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 यहाँ पे? तू अभी किचन में था ना? नहीं भैया, इससे बाथरूम कहते हैं, हमारे यहाँ तो बाथरूम ही कहते हैं, शुभम ने मजाक के लिहाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंदर ने थोड़ा जोर देकर कहा। शुभम उसकी ये हालत देखकर उसके साथ किचन में गया। किचन पर जाकर इंदर ने देखा कि बर्तन तो जैसे कि तैसे रखे हुए हैं, वहाँ तो कोई नहीं था। शुभम इंदर को देख रहा था। इंदर ने कहा, अभी अभी तू दिखा था मुझे, यहाँ बर्तन धो रहा था, उसकी आवाज़ से तुम्हें नींद खुली। इस पर शुभम ने उससे कहा, देखो भैया, बज रहे हैं रात के 2, तुम्हें आ रही है घनघोर नींद, और नींद में ये सब दिखते रहता है। अरे मुझे भी सपने में कितने बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस बात को सही मानकर दोनों सोने चले गए, क्योंकि ऐसा अक्सर नींद में होता रहता है। हमें कुछ आवाज़ें आती हैं जो सिर्फ हमारे मन की उत्पत्ति होती है। अगले दिन सुबह शुभम अपने काम पर चला गया। इंदर भी उठकर अपना काम कर रहा था। वैसे तो कल रात को उसे ज़्यादा नींद नहीं आई थी, जिसके कारण उसका सर काफ़ी दुख रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब काम वाले भैया आए और वो उन्हें एक चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए कहे। तभी उसे अचानक फिर से किचन से बर्तन धोने की आवाज़ आने लगी। उसने मन ही मन सोचा, भैया तो आए नहीं, गेट की तो बेल भी नहीं बजी। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है शुभम ने इन्हें एक चाबी दे रखी हो। चलो उन्हें जाकर बोल देता हूँ कि एक कप कॉफ़ी पिला दो यार। इंदर ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और किचन की ओर चल पड़ा। किचन में पहुंचकर इंदर ने देखा कि उनके यहाँ काम करने वाला नौकर ठीक वैसे ही खड़ा है जैसे कल शुभम खड़ा था, और उसके हाथ ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे कल शुभम के चल रहे थे। वो बर्तन धो रहा है। ये दृश्य इंदर को पहले तो बहुत अजीब लगा। उसे कल रात की सारी घटना फिर से याद आ गई। एक पल को वो सहम सा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उन्हें देखता ही रह गया, लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये दिन का समय था, भैया के आने का समय भी हो गया था, और यहाँ तक कि उनके पास घर की चाबी भी है, और उनका इस तरह खड़े होकर बर्तन धोना एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। वो अपने डर को दरकिनार करते हुए इंदर ने उन भैया से कहा, भैया एक कॉफ़ी बना दो यार, बहुत सर दुख रहा है। इंदर उन भैया के ठीक पीछे दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज़ सुनकर नौकर ने धीरे से गर्दन दाईं ओर घुमाई। वो इंदर की ओर पलटा नहीं, बल्कि सिर्फ खड़े खड़े अपनी गर्दन घुमाई, और फिर अपनी आंखों को इंदर की ओर जमाते हुए टेढ़ी नज़रों से इंदर को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। इंदर से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने कहा, क्या हुआ भैया? मैंने कहा एक कॉफ़ी बना दो। इस पर नौकर ने अपनी मुंडी वापस सिंक की ओर घुमा ली और फिर से बर्तन धोने लगा। अब ये सब इंदर को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो थोड़ा घबरा सा गया। इसके साथ ही वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। थोड़े गुस्से में उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे भैया, बहरे हो गए हो क्या? उसकी आवाज़ सुनकर नौकर ने बर्तन धोना छोड़ दिया। नौकर ने
चारों तरफ किचन में नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म पर सब्जी काटने का एक चाकू रखा हुआ था। नौकर ने धीमे कदमों से उस चाकू की ओर चलना शुरू किया। इंदर उसे देखे जा रहा था। नौकर ने वो चाकू उठाया और तेजी से इंदर की ओर दौड़ पड़ा। दोनों हाथ हवा में और चाकू का निशाना इंदर की ओर। मुंह को पूरा खोले हुए चीखता हुआ वो नौकर इंदर की ओर दौड़ पड़ा। इंदर की तो जैसे सांस ही थम गई थी। इस अचेत मन में भी उसके कदम अपने आप ही रक्षा के लिए भागने लगे। वो भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। अपने कमरे का दरवाज़ा उसने तुरंत बंद कर लिया। वो इंतज़ार कर रहा था कि अब उसके दरवाजे पर दस्तक होगी, ठोकने की आवाज़ आएगी, चाकुओं के वार होंगे। उसका मन इन सब के लिए तैयार था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। कमरे के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था और कमरे के बाहर से आती हुई रोशनी में ना ही किसी के चलने की परछाई थी और ना ही बाहर से आ रही थी कोई आहट। 5 मिनट तक तो इंदर इसी तरह से सहमा हुआ उस दरवाजे पर खड़ा रहा। 5 मिनट बाद उसे अपने घर की डोर बेल बजने की आवाज़ आई। वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अपने कमरे का दरवाज़ा खोले और मेन गेट खोलने जाए, लेकिन डोर बेल लगातार बजने लगी। 5 मिनट बाद इंदर ने हार मानकर और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। आखिर वो कब तक ऐसे ही बंद रह सकता था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक बार हॉल में चारों ओर नज़र घुमाई। वहाँ किसी को ना देखकर उसे सुकून मिला। मेन डोर की ओर बढ़ते हुए उसने एक नज़र किचन की ओर भी घुमाई, पर वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखा। वो दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, पर दरवाज़ा खोलते ही वो सकपका गया। अपने कदमों से पीछे जाते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके सामने उसके घर का नौकर खड़ा हुआ था। नौकर ने उसे देखकर, उसका ये हाल देखकर उसे कहा, क्या हुआ इंदर भैया, कैसे गिर गए आप? पर इंदर उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस आंखें फाड़ के उसे घूरे जा रहा था। इंदर ने अब नौकर के दोनों हाथों को देखा। उसमें वो चाकू नहीं था। अब इंदर का गुस्सा और उसका पारा 7वें आसमान पर था। उसने चीखते चिल्लाते हुए नौकर से कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हमला करने की। क्या वो उसकी जान लेना चाहता था? नौकर ये सब सुनकर स्तब्ध था। नौकर ने अपनी सफाई पेश की। भैया मैं तो अभी अभी आया हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला क्यों आपके ऊपर चाकू लेकर दौड़ूंगा? इंदर को पहले दिखे हुए नौकर और अब दिखे हुए नौकर में बड़ा ही अंतर दिख रहा था, क्योंकि ये उसकी बातों का जवाब दे रहा था और अपनी सफाई भी पेश कर रहा था, और इसका बोलना तो बंद ही नहीं हो रहा। इंदर ने अपने गुस्से को काबू किया और नौकर से कहा, भैया आपको कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी आप अपने घर जाइए। नौकर ने सामने से सवाल दागा, पर भैया मैंने क्या किया, क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। इस पर इंदर ने उससे कहा, आपसे जितना कहा है आप उतना कीजिए, घर जाइए। नौकर अब थोड़ा गुस्से में आ गया था। इतने सालों से मैंने इस घर के लिए काम किया, इतने ईमानदारी से काम किया, कुछ बता भी नहीं रहे हो, बस ऐसे ही निकाल दे रहे हो। इस तरह बड़बड़ाता हुआ वो नौकर दरवाजा पटक कर चला गया। इंदर भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया। बाहर जाकर इंदर ने शुभम को कॉल किया और उसे सारी घटना बताई। सारी बातें सुनकर शुभम ने इंदर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा कि इंदर को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि वो लॉकडाउन में काफ़ी समय अकेले रहा है। अब कई लोगों के साथ ये बातें हो चुकी हैं
कि अकेले रहने के कारण उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है। फोन पर तो शुभम ने इंदर से कहा कि वो घर के बाहर ही रहे और वो उसके पास आ रहा है। इंदर का फोन कटते ही शुभम ने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। फैमिली डॉक्टर से बात करने के बाद अब शुभम इस बात से पूरी तरह से राजी था कि इंदर को अब किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। उसके फैमिली डॉक्टर ने एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट का भी नंबर उसे दिया था और कहा कि इंदर को वहाँ ले जाए, क्योंकि अगर कोई बहुत समय तक अकेला रहे तो उसका मन और दिमाग कई ऐसी काल्पनिक चीज़ें बना लेते हैं। डॉक्टर ने उसे बताया कि लॉकडाउन में ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि उनकी मनोस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। उसके बाद शुभम घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचने पर शुभम ने देखा कि इंदर घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। शुभम पैदल पैदल घर की ओर आ रहा था। वहां पहुंचते ही इंदर ने उससे पूछा, तेरी गाड़ी कहाँ गई? अरे यार, आ रहा था तो पंचर हो गई। अब घर आना जरूरी था, जल्दी भी थी, तो मैं बस उसे सुधरने डाल के आ गया हूँ। चल अंदर चल, बात करेंगे। अंदर जाकर दोनों सोफे पर बैठ गए। शुभम ने अब कहा, चल इंदर, बता मुझे क्या क्या हुआ, शुरू से पूरी बात बताना, कुछ मत छोड़ना। इंदर ने उसे किचन की ओर चलने के लिए कहा। दोनों किचन में गए। शुभम गेट पर खड़ा था। इंदर किचन में अंदर गया। किचन में इंदर ने वैसे ही बर्तन धोना शुरू किया जैसे उसे वो नौकर धोते हुए दिखा था। किसी पुतले की तरह वो खड़ा हो गया और बस उसके दोनों हाथ चल रहे थे। शुभम को उसने बताया कि नौकर ठीक ऐसे ही खड़ा था और बस उसके हाथ ही चल रहे थे। फिर कैसे इंदर ने उसे कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, तब बस उसने अपनी गर्दन घुमाई और टेढ़ी नज़रों से इंदर को देखा। ये सब बताते हुए इंदर भी शुभम को उसी तरह देख रहा था। ये देख शुभम को भी थोड़ा डर लगा। शुभम ने पूछा, आगे क्या हुआ? इस पर वापस इंदर ने अपनी गर्दन उन बर्तनों की ओर घुमा ली और कहा, फिर मैं उस पे चीख पड़ा, पर शायद उसे मेरा चीखना पसंद नहीं आया। उसने पूरे किचन में ऐसे अपनी मुंडी घुमाई और इंदर चारों ओर अपनी मुंडी घुमाने लगा। वहां किचन के दरवाजे पर खड़ा हुआ शुभम फिर पूछ पड़ा, आगे क्या हुआ? इस पर इंदर ने जवाब दिया, फिर उसने वो जो चाकू रखा है ना, उसे देख लिया। वो धीमे धीमे उस चाकू की ओर बढ़ा। इतना कहते हुए इंदर भी धीरे धीरे उस चाकू की ओर बढ़ने लगा। शुभम ने पूछा, फिर? इंदर ने वो चाकू उठाया और अपने दोनों हाथ ऊपर करके चाकू का निशाना शुभम की ओर करके चीखता हुआ दौड़ पड़ा। उसका चेहरा इतना भयावह कभी नहीं हुआ था। ये सब देख शुभम की धड़कन अचानक से तेज चलने लगी। उसे लगा कि ये सिर्फ एक डेमो है। इंदर अपने साथ हुई घटना बता रहा है, पर इंदर रुका ही नहीं। वो करीब आकर शुभम के सीने में वो चाकू बस मारने ही वाला था कि शुभम फुर्ती से वहां से हट गया और इंदर जमीन पर जा गिरा। शुभम ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? पर इंदर फिर एक बार चाकू लेकर शुभम की ओर हमला करने दौड़ा। शुभम पूरा दम लगाकर बाहर के दरवाजे की ओर दौड़ा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने इंदर खड़ा था। शुभम को भागते हुए दरवाजे की तरफ आता देख इंदर भी थोड़ा डर गया। इंदर मन ही मन सोच रहा था, क्या ये सच में शुभम ही है? और वहीं शुभम ने दरवाजे पर इंदर को खड़ा हुआ देख अपने रफ्तार को थोड़ा कम किया। खुद को संभालते हुए वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने पीछे पलट कर देखा।
कि अगर इंदर सामने है तो घर के अंदर कौन है। जब उसने पीछे देखा तो उसकी नज़र आईने पर गई जिसके अंदर कोई जा रहा था। उसने सिर्फ एक पैर और एक हाथ को उस आईने के अंदर जाते देखा। शुभम ने इंदर से कहा, सही सही बोल रहा था यार, तू सही बोल रहा था, तू कोई तो है, मैंने खुद से देखा इस आईने में, वो इस आईने में गया। और बाहर इंदर सहमा हुआ इसलिए खड़ा था क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि यह शुभम असली है या नहीं। शुभम दौड़ता हुआ इंदर के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। अब इंदर को भरोसा हो चुका था कि ये असली शुभम है, कोई बहरूपिया नहीं। शुभम ने इंदर से कहा, नहीं भाई, जो भी दिक्कत है ना इस आईने में है, चल इसे फेंक आते हैं। क्योंकि वो लोग एक पॉश कॉलोनी में रहते थे और इतने बड़े आईने को डंप करना कोई आम बात नहीं थी। ये उनके लिए अपने आप में एक चुनौती थी। दोनों घर के बाहर ही खड़े थे, तभी थोड़ी देर में एक मैकेनिक शुभम की गाड़ी लेकर आ गया जो पंचर हुई थी। दोनों हिम्मत करके घर के अंदर गए, उस आईने को निकाला और गाड़ी में डाला। दोनों गाड़ी स्टार्ट कर उस आईने को शहर से कहीं दूर फेंकने का मन बनाकर निकल पड़े। पर यह रास्ता उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। सीधे रास्ते पर चलते हुए अचानक से उन दोनों को ऐसा लगा कि सामने से आता हुआ ट्रक उनकी तरफ मुड़ गया है। इंदर ने जोरों से ब्रेक लगाया। उनकी गाड़ी वहीं रुक गई। पर जब उन्होंने देखा तो वो ट्रक तो उनसे काफी दूरी से उनके बगल से निकल गया। वो तो उनकी तरफ आया ही नहीं था। पर ऐसा उनके साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ। कभी उन्हें कोई गाड़ी अपने सामने आती नजर आती, कभी दिखता कोई पेड़, जैसे कोई पेड़ रोड पर लगा हो। हर बार उन्हें रुकना पड़ता और फिर सामने वाली चीज़ गायब हो जाती। जैसे तैसे वो एक जंगली इलाके में पहुंच गए। यहाँ पर पहाड़ियाँ, घाट, बहुत सारे पेड़, छोटी छोटी नदियाँ थी। ये इलाका उन्हें उस आईने को डंप करने के लिए सही लगा, या कहें कि उस आईने को तोड़ने के लिए। वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते थे ताकि ये मुसीबत किसी और के गले ना पड़े। उन्होंने अपनी गाड़ी उस जंगल की ओर अंदर मोड़ दी। जंगल में थोड़े दूर अंदर जाने पर, जहां उन्हें कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था, वहां उन्होंने उस आईने को गाड़ी से निकाला और पटक कर तोड़ दिया। आसपास से कुछ मिट्टी और पत्थर से उसे दबा भी दिया। अब दोनों सुकून के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया भर की सारी मुसीबत उनके ऊपर से अब टल चुकी है। वो काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे। आते वक्त उन्हें कोई इल्यूजन नहीं। वो समझ गए थे कि जो कुछ भी था इस आईने में ही था। क्योंकि सुबह तो इंदर ने उस नौकर को भगा दिया था तो घर में भी खाना नहीं बना था, और शुभम भी अपने ऑफिस के कैंटीन में खाना नहीं खा पाया था। तो दोनों पहले एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ जाकर दोनों ने खाना खाया। अब इंदर ने शुभम को मना लिया कि वो आज ऑफिस ना जाए, क्योंकि अभी यह कहें सिर्फ आज वो इस घर में अकेले तो नहीं रह पाएगा। अंदर ही अंदर इंदर चाहता था कि वो घर छोड़कर चला जाए, पर शुभम को भी इस घर में अकेले रहना उतना आसान नहीं लगेगा, और ज़रूरत पड़ने पर शुभम ने उसकी मदद की थी। वो अपने दोस्त को ऐसे समय पर अकेला छोड़ के कैसे जा सकता था। इसलिए अपनी हिम्मत जुटाकर उसने वहीं रुकने का फैसला किया। अब जल तो जहद ये थी कि उन अंकल को वापस काम पर रखा जाए या नहीं। दोनों इस बात पर हंस रहे थे, अब वो आएंगे भी कि नहीं।
ये सब बातें करते हुए जैसे ही वो घर पहुंचे और उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वो आईना उसी दीवार पर, उसी कील पर लगा हुआ था। आगे क्या हुआ, इस आईने से उन्हें छुटकारा मिलेगा भी या नहीं, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।